कमोडोर खालिद चिश्ती हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक BLA को पहले दहशतगर्द तंजीम करार किया गया था। सो कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है, कंसिडरिंग आप अगर इंडियन मीडिया को देखें वहाँ पर शदीद तकलीफ़ है, वो उसको गलत तरीके से इक्वेट करते हैं कश्मीर से, जबकि वो बिल्कुल अलग इक्वेशन है। लेकिन किस तरीके से आप इसको देखते हैं, पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है? बहुत शुक्रिया फरिया मुझे इनवाइट करने का। और ये आपने ठीक कहा कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ऑल्दो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस तरह नहीं होती कि यहाँ पे सिर्फ फंड्स रोक दिए जाते हैं। मैं आजकल कनाडा और अमेरिका के विजिट पे ही हूँ, लेक्चर्स के सिलसिले में मेरी भी यहाँ लोगों से बात हुई है। खैर अमेरिका इसको एक एक्सेस रोकता है, फंड ट्रांसफर, बैंकिंग के कोई एसेट्स होते हैं उनको रोकता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो क्योंकि इंडिया से फंडिंग होती है तो फाइनेंसिंग तो वहां से जारी रहेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी मॉरल असेंडेंसी हमें ये हासिल हुई है कि अमेरिका इस वक्त एक सुपर पावर है और ऑलमोस्ट सोल सुपर पावर है। तो दुनिया इससे इन्फ्लुएंस लेती है और हमारी बात को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हम ये कह रहे थे दहशतगर्द ये वो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनकी हुकूमत इन्वॉल्व है। पहले भी आपने नोट किया होगा कि कनाडा के अगेंस्ट इन्होंने जो एक्टिविटीज की थी सिख रहनुमाओं के हिंदुस्तान में, वो भी नोटेड है दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आसान हो रहा है हमारी बात को लोगों को समझना, क्योंकि हमने जिस तरह अपना डिफेंड किया है मई 2025 में अपने सॉवरेनिटी को, दुनिया अब आपको रेलेवेंट समझना शुरू हुई है, हमारी बातों को वक़्त दे रही है क्योंकि हमने एक सबक सिखाया है। मेरा ख्याल है ये बहुत पॉजिटिव एक चेंज, ये पॉजिटिव पाकिस्तान के हक में है। इतने मासूम लोगों को अब जाने गई, अब टेररिज्म का है, वहाँ कारोबार रुके हुए हैं। तो अब ये बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को अब कंटिन्यू करना चाहिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और मुल्कों में भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुल्कों का प्रेशर बिल्ड किया जा सके हिंदुस्तान पर कि दुनिया के नोटिस में है। आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। आपने खुद ही हिंदुस्तान का जिक्र किया कि पहले भी कई मरतबा सबूत पाकिस्तान दे चुका है कि भारत BLA और TTP दोनों को मुसलसल सपोर्ट कर रहा है। कुलभूषण यादव वॉज अ ह्यूज एविडेंस जो कि दुनिया के सामने थी। नज़र आ रहा है कि कैसे दहशतगर्दी को बढ़ाया जा रहा है बलूचिस्तान में। BLA मुसलसल राब्तों में रहा है भारत के साथ। इन चीज़ों पर भी तवज्जो दी जाएगी इंटरनेशनली? देखिए, इंटरनेशनली तो दुनिया आपकी नेशनल इंटरेस्ट के साथ चलती है। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी दो मुल्कों कोई भी दो मुल्कों अगर आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जो एडवांटेज हमें अब मिला है जो पहले नहीं था, वो जैसे मैंने कहा कि विक्ट्री हैज वैल्यू। जब से हमने ये फतह हासिल की हिंदुस्तान के खिलाफ, तो अब दुनिया आपको सिर्फ वैल्यू कर रही है। और देन हम बचपन से पढ़ते हैं कि पावर टॉक्स टू पावर। कभी कोई पावरफुल या जो स्ट्रांग मुल्क होते हैं वो कमजोर या बुज़दिल मुल्कों से बात नहीं करते हैं। तो दुनिया से साथ हम दोनों सेंस में हमने फ्रंट पे डिप्लोमेटिक भी अब ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हुए हैं, पॉलिटिकल साइड पे भी, कि हमने एक अपनी वक़्त अपनी वर्थ साबित की है। इस मुल्क के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फिजाइया की जो परफॉर्मेंस हुई थी, दुनिया आपसे सीखना चाहती है, बल्कि वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहती है, तो इंगेज करना चाहती है, जिसकी वजह से ये कामयाबी एक पहला स्टेप है। लेकिन ये एक जैसे मैंने कहा कि ये पहले भी आपने कहा कि फाइल्स दी जाती हैं, सबूत दिए जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब दुनिया बेहतर सेन हो गई है, अब दो सबूत मांगती है। आपने नोट किया होगा 3 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जी, आई वाज गोइंग टू आस्क यू दैट। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारी तबाह किए हमने। कैसा आपको महसूस हुआ ये स्टेटमेंट सुनकर? मैंने सिर्फ इतना ही लिंक करना चाह रहा था कि देखिए, उन्होंने कहा तो अब तक मैं यहाँ वेस्ट में बैठ के भी कोई कमेंट किसी इंटरनेशनल चैनल का नहीं देख पा रहा उनकी इस इंकशाफ पर। क्यों? क्योंकि वो बेसलेस ही है, कोई सबूत नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है। आप फिर ये देखिए कि तकरीबन आप ये ज़हन में रखिएगा कि मैं हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ की वैसे ओपोनेंट चीफ की तरफ से तो इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे उनसे हमदर्दी भी है। हमदर्दी इस बुनियाद पर है कि उनसे क्या करवाया जा रहा है। पहले उनकी एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस को एक ऐसे कॉज पर जंग लड़वाई गई जो जस्टिफाइड नहीं थी, जो बेसलेस थी, जिसको जाहिर है एक फॉल्स फ्लैग करके सारा ऑपरेशन किया गया, फिर उसको बेस करके जंग की गई, जंग का रिजल्ट उनके अनफेवरेबल हुआ। ये वो मुल्क है, इंडियन एयर चीफ को आने से पहले देखना चाहिए था। कल मैं इनकी पूरी तरह स्पीच सुनी जो उन्होंने वहां की थी, 58 मिनट कोई 57 सेकंड की शायद स्पीच है, जिसमें से 28 मिनट बाद उन्होंने जिक्र किया जाकर के हमने जहाज मारे हैं। अब आप 93 दिन बाद आए हैं, अपनी स्पीच के भी 28वें मिनट में आपको याद आया कि वो मुझे तो याद है हमने जहाज भी मारे। बाय द वे हमने ये भी किया था, बाय द वे किया था, और फिर कोई फरिया सबूत नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल एविडेंस। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक देखिए, उनके कॉन्फिडेंस का भी मैं समझ नहीं पाया कि एयरफोर्स चीफ में तो कॉन्फिडेंस रेडिएट करना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2,
जो इतना बड़ा मुल्क है, मैं आप सब लोगों से यहाँ यही बातें कर रहा हूँ जिनसे मैं बात करता हूँ टॉक्स वगैरह में, कि दुनिया में चौथी बड़ी, पांचवी बड़ी एयरफोर्स है वो। इतना ज्यादा बजट है, 1000 उनके पास फाइटर जहाज है। इसके बावजूद चले आईटी सेक्टर को देख लेते हैं। आईटी सेक्टर इस वक्त उनका फरिया दुनिया के ग्लोबल आउटसोर्सिंग का 56% हिंदुस्तान के पास है। यानी दुनिया में जितना आईटी का काम आउटसोर्स होता है, 56% हिंदुस्तान के पास है। $28 बिलियन उनका बजट रेवेन्यू इस दफा कमाना था उन्होंने अपने बजट में। आईटी सेक्टर लोन में बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा मुल्क जो आईटी डिपेंडेंट है, बल्कि आईटी को लीड कर रहा है, उसको 93 दिन लगे डिजिटल फुटप्रिंट ढूंढने में और सबूत देने के, और वो भी सिर्फ जुबानी ना। उन्होंने कुछ हमें बताया कौन से जहाज मारे थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट बात इस टॉपिक पर जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे J-10C ने तकरीबन सारे जहाज मारे, एक हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल ने मारा। यानी हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और पायलट्स काम आए इस जंग में। उन्होंने कहा हमारे S-400 ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, और सारी पांचों की पांचों किल्स हमारी S-400 की है। तो भाई 1000 जहाज आपने क्यों रखा हुआ है? फिर उसकी तो कोई आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खौफजदा हुए, शूटिंग डाउन हुई 7 तारीख को, तो फिर आपने एंगेज किया सरफेस टू, अगर किया तो सरफेस टू एयर पे आ गए आप। तो ये तो एक डिफेंसिव माइंडसेट इटसेल्फ शो करती है। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये है कि जो प्रेस रिलीज की गई थी, आप नोट करें ना, मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने फॉलो किया उसको, सारी उसकी उनकी टॉक को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उनकी स्पीच में जब भेजी गई थी, तो उसमें वो हिस्सा ही नहीं था जहाजों के मारने का, जिक्र ही नहीं था। इसका मतलब उनको प्रेशर डेवलप किया गया कि इसको शामिल करें। और फिर इसीलिए मैंने अर्ज किया कि वो 28वें मिनट में उनको ख्याल आया कि मैंने वो भी तो बात करनी, कि तो मैंने जहाज मारे थे जिसका अंदर आपने एक भी जहाजों की टाइप नहीं बताई कि कौन सा जहाज मारा है। S-400 के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है टू फाइंड आउट कि किस जगह मारा, कितने डिस्टेंस पे मारा, जहाज कौन सा था, हिंदुस्तान पर पूरी कैपेबिलिटी है। लेकिन सिर्फ वो बात करके समझते हैं क्रेडिबिलिटी सारी अब हमने देखा कि DJISPR ने क्लियर वार्निंग दी भारत को अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा भारत के मशरिक से हमला करेंगे हम, अगर वो हम पे अटैक करता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी दी। ऑब्वियसली इन लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं कि भारत क्या प्लान कर रहा है, इसलिए वो डेटरेंस के लिए ये बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या प्लान नजर आ रहा है आपको भारत का? देखिए फरिया, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है पाकिस्तान की, वो बहुत कम है हिंदुस्तान की निस्बत। तो होता ये है, ट्रेडिशनली भी हमने देखा जब भी एस्केलेशन हुई थी, और जितना मैं फॉलो करता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, जो उनकी जो वेस्टर्न साइड होती थी, यानी जो बांग्लादेश और श्रीलंका वाली साइड है, उनको तो पता ही नहीं होता था कि हमारा मुल्क एस्केलेशन में गया हुआ है या जंग में गया हुआ है। वहां पे डेवलपमेंट्स भी वैसी हो रही थी, बिजनेस भी वैसी हो रहा था, लाइफ नॉर्मल होती थी। तो हमारी क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो हमारा पूरा मुल्क हाईएस्ट अलर्ट होता था। हमारे एयर डिफेंस भी होता था, सरफेस भी, लोग भी बहुत अलर्ट होते थे, सिविल डिफेंस भी होती थी, और जाहिर है एक रिस्पॉन्स हमारे पूरे मुल्क से इकट्ठा आता था। उनका नहीं होता था, उनका सिर्फ जो ईस्टर्न बॉर्डर हमारी तरफ लगता है, जो उनका वेस्ट है, वहां से ही सिर्फ पता होता था। तो ये बहुत अच्छी मूव है। इन्होंने बताया कि वहां जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहां आपका कारोबार नॉर्मल चलता रहता है, जहां से आपके रेवेन्यू जनरेट होता रहता है, क्योंकि वो जिंदगी नॉर्मल है, वहां इंडस्ट्री चलती रहती है, फैक्ट्रियों को पता भी नहीं होता कि मुल्क जंग लड़ रहा है, तो हम उसको हिट करेंगे। जिसका मतलब है कि अब इंडिया को इनवर्ड या अपने ईस्टवर्ड देखना पड़ेगा, कि भाई उनको भी जाहिर है खतरा महसूस हो। तो ये बड़ी अच्छी मूव है, जिससे प्राइस बढ़ाई है बुनियादी तौर पर। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।